सबसे बड़ा और लोकतंत्र की मजबूती और संविधान के द्वारा जो देशवासियों को ताकत मिली है वोट देने की, उसको सही साबित करने का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक महायज्ञ है। तो हम लोग सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं कि SIR की प्रक्रिया बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो। जानकारी के अनुसार ये पता है कि कौशाम्बी में अच्छा रिजल्ट है और प्रदेश के जो टॉप 5 जिले हैं उसमें कौशाम्बी का स्थान है। विपक्ष बौखलाया हुआ है, उनको SIR से अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में लग रहा है। लेकिन यह सच्चाई है कि अब ना तो कोई बूथ को लूट करके प्रदेश को लूटने का या देश को लूटने का रास्ता बना पाएगा, और ना फर्जी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में रखने में सफल होगा, ना ही घुसपैठिए कोई मतदाता सूची के अंदर रह जाएंगे, और ना डुप्लीकेट मतदाता रह जाएंगे। एक बड़ा काम चुनाव आयोग के द्वारा किया गया और भारतीय जनता पार्टी स्वागत करते हुए इस काम में पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी SIR का जो अभियान चल रहा है उस पर मोहर लगाई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव लगातार दुष्प्रचार करते हैं कि अगर मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान के आधार पर भाजपा आरक्षण खत्म करेगी तो इस प्रकार के दुष्प्रचार की सज़ा इनको सबको लगातार मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में इन लोगों ने एक दुष्प्रचार किया था कि भाजपा 400 लोकसभा सीटें जीतेगी तो संविधान खत्म करेगी, आरक्षण खत्म करेगी। हम आरक्षण के भी समर्थक हैं, पक्षधर हैं और संविधान के पुजारी हैं। लेकिन इन्होंने दुष्प्रचार करके कुछ सीटें जरूर जीत ली, लेकिन इनकी पोल खुल गई और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगा चुकी है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जीत चुके हैं हम लोग, और आगे पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों में भी हमें पूरा विश्वास है कि विजय यात्रा हम लोगों की जारी रहेगी। कह रहे हैं कि BLO की मौत हो रही है लगभग ज़्यादा इसी मामले में। ये भी दुष्प्रचार करने में तो BLO से जितने भी BLO हैं, कई मैं स्वयं BLO लोगों से बात किया हूँ और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई तनाव नहीं है, हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत समस्या थी वह जो 4 दिसंबर से बढ़ा करके 11 दिसंबर तक कर दिया गया है, इससे बहुत स्मूथली सारे काम संपन्न हो रहे हैं। और मैंने कहा ना, ये विपक्ष दुष्प्रचार के सहारे है। एक तरफ यह SIR का विरोध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ SIR में हिस्सा भी ले रहे हैं। चाहे वह अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे DMK के स्टालिन जो वहाँ पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं हों, या जो भी इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, यह सब SIR का विरोध तो करते हैं लेकिन उसका हिस्सा बन रहे हैं। यह एक पवित्र यज्ञ है, हर 20 वर्ष में ये एक बार होता रहा है और उसी के क्रम में इस बार भी हो रहा है। लेकिन इस समय इनकी परेशानी का कारण यह है कि इनके जो फर्जी वोटर थे, भाजपा का कार्यकर्ता भी बूथ स्तर तक सक्रिय है और फर्जीगिरी इनकी नहीं चलने देगा। ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण की चर्चा कर रही है। नहीं, ये सब विषय अभी तो SIR ही विषय। अखिलेश यादव ने सीमित समय दिया गया है, 1 महीने का समय दिया, अभी 1 हफ्ते बढ़ा है, इससे भी लेकर के लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी BLO से, आप 10 BLO से आप बात करिए तो आपको ध्यान में आएगा कि BLO संतुष्ट हैं और जो 1 सप्ताह का समय मिल गया है, बहुत से मैं जानता हूँ बूथों के अंदर लगभग 95-98% काम पूरा हो चुका है। तो इससे ये ध्यान में आता है कि BLO बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि एक बार ये काम हो जाएगा तो मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी, तो उनकी भी एक जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग के द्वारा उनको मिली है उसको वो पूरा करने का जो कार्य है कर पाएंगे। उनका सम्मान भी किया जाएगा। इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि पीडिया के लोगों का ही SIR में नाम काटा जा रहा है। इनका हटाने जाने का पीडिया ये मुद्दा लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के साथ बिहार गए थे, लेकिन वहाँ की जनता ने उनको ये बता दिया कि SIR बिहार ने स्वागत किया और भरपूर मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में NDA को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। अगर अभी इनको समझ में नहीं आया है तो अभी पश्चिम बंगाल में समझ में आ जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष कौन बनना है? सोशल मीडिया में तमाम दावे किए जा रहे हैं। चलिए, ये सब सोशल मीडिया से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता।